हेलो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के अंदर मैं डॉक्टर महेंद्र बुड़ानिया, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, गुरु कृपा हॉस्पिटल, आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने आए हैं। देखिए, हमें अपने एक महिला चिकित्सक साथी ने 3-4 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सर, मैं काफ़ी तेज़ कमर दर्द से परेशान हूँ और ये मुझे 5-10 रोज़ से हो रहा है। तो हमने उनके सिम्टम्स सुने टेलीफोन पर और उनको बताया तो उन्होंने कहा कि सर, मैं प्राथमिक उपचार सारे घर पे कर चुकी हूँ, मुझे इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो हमने बताया कि ठीक है, आप हॉस्पिटल आ जाइए, प्राथमिक जांच के रूप में अपन एक एक्सरे कर लेंगे और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मुझे मैडम ने बताया कि सर, मुझे 5 मंथ प्रेगनेंसी है, तो एक्सरे क्या सेफ रहेगा? तो हमने उनको बताया कि नहीं, इस स्थिति के अंदर हम आपका एक्सरे नहीं कर सकते और हम आपको और उपचार बताते हैं। इसके द्वारा हमने उनका ट्रीटमेंट किया। अब बात यह आती है कि ऐसी जो बात आई हमारे सामने, उससे निकल के यह आया कि इस तरह के कमर दर्द से काफ़ी महिलाएं परेशान रहती हैं। तो हमें वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, जिससे अपने समाज में, परिवार में जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कमर दर्द में लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 मुख्य बातों पे ही बात करूंगा। प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द के क्या कारण होते हैं, उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं हमारे हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए फिजियोथेरेपी के वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें वो लोग आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए। तो पहला इसके अंदर आता है मुख्य कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द के कारण क्या होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और आमतौर पर यह नोटिस किया गया है कि लगभग 50 से 70% महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कभी न कभी कमर दर्द से परेशान रहती हैं। और इसके 3 मुख्य कारण मेडिकल के अंदर नोटिस किए गए हैं। सबसे पहला कारण, जिसको हम मैकेनिकल कोज कहते हैं, वो होता है। दूसरा, इसके अंदर हार्मोनल कारण होते हैं और तीसरा, इसके अंदर मेटाबॉलिक कारण होते हैं। मैकेनिकल कारण के अंदर देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का वजन बढ़ता है। जैसे जैसे उसके बेबी के साइज बढ़ती है, वैसे वैसे बेली का साइज भी बढ़ता है। मान लीजिए कि ये एक महिला का पोस्चर है प्रेगनेंसी होने से पहले। जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी होगी, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे महिला का पोस्चर इस तरह से हो जाएगा। उनका बेली आगे की तरफ निकलेगा, उनके शोल्डर और हेड उनका पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि बेली आगे निकलने से बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए शोल्डर पीछे झुकते हैं और उनके बटक्स और लेग्स पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी पोस्चर होने के कारण से बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लंबर रीजन के अंदर, अपने लोअर बैक के अंदर स्पाइन जो है वो उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने से स्पाइन के सारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें और लिगामेंट्स के अंदर स्ट्रेस पड़ता है। वो स्ट्रेस्ड पोजीशन के अंदर आते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आते हैं और आसपास की मसल्स में खिंचाव हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और महिला को कमर दर्द की शिकायत होती है। तो मैकेनिकल कारण इसके अंदर एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि प्राय महिलाओं के अंदर, सभी महिलाओं के अंदर होता है। दूसरा, मैकेनिकल कारण के बाद में दूसरा कारण आता है हार्मोनल कारण। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज होता है और जैसा कि नाम से भी अपन समझ सकते हैं, रिलैक्सेशन बॉडी के अंदर लिगामेंट्स को, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। वो रिलैक्स होने के कारण से उनकी लंबाई बढ़ती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो स्ट्रेस्ड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं और उसके कारण से भी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द की शिकायत प्राय होती है। तीसरा मुख्य कारण होता है मेटाबॉलिक कॉज। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे महिला का वजन बढ़ता है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बेबी के डिमांड्स के लिए और सप्लाई के लिए और भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फास्ट हो जाती हैं। तो इस कारण से बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। प्राय जो महिलाएं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती हैं
गायनेकोलॉजिस्ट उनको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देती है और डाइटरी जो सोर्सेज हैं उनको भी अधिक लेने के लिए एडवाइस करती है। परंतु कई बार यह देखा गया है कि इन सब के बावजूद भी प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती है और उसके कारण से भी कमर दर्द काफ़ी फेस करना पड़ता है महिलाओं को। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के अंदर किस स्थिति के अंदर आपको हमारे इस वीडियो के अंदर दी गई फिजियोथेरेपी के द्वारा ही मदद मिल जाएगी और किन खास स्थितियों के अंदर आपको विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किन खास स्थितियों के अंदर आपको सीधा अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और वह चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक होना चाहिए। कौन कौन सी खास स्थितियां हैं? देखिए, प्रेग्नेंट होने से पहले किसी महिला के अंदर अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की, उनको पहले कोई स्पाइन का चोट लगा हुआ है, उनको पहले कभी कोई डिस्क प्रोलैप्स रहा हुआ है या कोई नस के ऊपर दबाव रहा हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर अगर कमर दर्द होता है और बढ़ता है तो उसे उनके विशेषज्ञ चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। दूसरा, पहले आप बिल्कुल ठीक थी पर प्रेगनेंसी के अंदर आपको बैक पेन हुआ, अब आपको पैरों के अंदर वीकनेस स्टार्ट हो गया, एंकल या टोज के अंदर आपको नमनेस हो गया यानी कि सुनपना आने लग गया, या आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहे हैं जैसे चींटी काटना या सुई चबने जैसे सेंसेशन आपको फील हो रहे हैं, उस स्थिति में आपको विशेषज्ञ चिकित्सक को तुरंत संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सक क्या होने चाहिए इसके लिए? देखिए, प्राथमिक उपचार प्रेगनेंसी के दौरान आपने ले लिया हो और इस तरह के लक्षण आ गए हो तो आपको अब सबसे पहले अपने ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको संपर्क करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको सिंपल बैक पेन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सामान्य बैक पेन से ही मेल खाता है, आपको कोई विशेष लक्षण नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है, तो अपन को क्या करना चाहिए? प्राथमिक रूप से होम रेमेडीज जो भी होती हैं उनको आपको करना चाहिए। आपको अपने लेटने की, उठने की, झुकने की सारी एक्टिविटीज़ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको गर्म पानी का सेक करना चाहिए, उससे आपको सामान्य बैक पेन के अंदर काफ़ी अधिक रिलीफ मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बैक पेन के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बैक पेन होता है। तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बढ़ा देना चाहिए। इससे कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लाई काफ़ी होती है। जो महिलाएं नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपनी डाइट के अंदर चिकन और फिश ले सकती हैं। जो महिलाएं वेजिटेरियन हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी डाइट के अंदर नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, वो ले सकती हैं। उससे उनको काफ़ी मात्रा के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर सामान्यतया हम पेन किलर्स मेडिसिन को अवॉइड करते हैं और बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के आपको कोई भी दर्द निवारक गोली नहीं लेनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जेल अप्लाई कर सकती हैं और उस जेल की सहायता से आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। अदरवाइज आप फिजियोथेरेपी के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। फिजियोथेरेपी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं वो इस वीडियो के अंदर हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, जिसमें महिला चिकित्सक साथी भी शामिल हैं, वो आपको इसके बारे में डिमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखें और आप इनको करें। यदि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीफोन नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे आप हमसे बेझिझक किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हम आपके इन सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार बालाधार, फिजियोथेरेपी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गुरुकृपा हॉस्पिटल सीकर। मेरे सहयोगी साथी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका चौधरी आपको प्रेगनेंसी के दौरान एवं प्रेगनेंसी के बाद होने वाले बैक पेन के लिए एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज SLR,
स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत मैट पर कमर के बल सीधा लेटना होता है। फिर एक पैर के घुटने को मोड़ा जाता है तथा दूसरे पैर को पहले घुटने के बराबर तक ऊपर उठाया जाता है। अगर पंजे में पैर में दर्द जा रहा है तो पंजे को अपने पेट की तरफ फोल्ड करते हैं। इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड रखते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे पैर को वापस नीचे रिलैक्स पोजीशन में लेकर आते हैं। इसी तरह दूसरे पैर के साथ किया जाता है। दोनों पैरों के साथ 5 रिपीटेशंस करने होते हैं और यह एक्सरसाइज हमारी बैक स्ट्रेंथनिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग देती है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो कि पेल्विक टिल्ट है। इस एक्सरसाइज में कमर के बल सीधा लेटना होता है। फिर स्लाइटली दोनों घुटनों को फोल्ड किया जाता है। फिर पेट की मांसपेशियों को टाइट करके नीचे दबाना होता है तथा ग्लूटियल रीजन और बटक को ऊपर उठाना होता है, जिससे पेल्विस बोन और कूल्हे की हड्डी का मूवमेंट होता है। पेल्विस बोन के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन नीचे की तरफ पोस्टीरियरली मूव करता है, जिससे बैक में लंबार लॉर्डोटिक कर्व कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि बैक और पेल्विस में मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है और इससे हमें बैक पेन में रिलीफ मिलता है। अब अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि हिप रोलिंग है। इस एक्सरसाइज में भी कमर के बल सीधा लेटना होता है तथा दोनों हाथों को क्रॉस करके छाती पे रखेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों हिप्स एंड नीज को फोल्ड किया जाता है। हिप को एक तरफ रोल या मूव करते हैं, जिससे लोअर बैक और थाई में खिंचाव महसूस होता है और इससे कमर में काफ़ी आराम आता है। इसी तरह दूसरे हिप को मूव या रोल किया जाता है और प्रत्येक साइड 5-5 सेकंड रोककर 5-5 बार इस एक्सरसाइज को दोहराया जाना चाहिए। तो ये तो थी प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे डिलीवरी के पश्चात बाद में की जाने वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों में की जा सकती है। तो हम बात करते हैं कीगल एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत एक पिलो की आवश्यकता पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में कमर के बल सीधा लेटना होता है। दोनों घुटनों को धीरे धीरे मोड़ा जाता है। अब इस पिलो को दोनों जांघों के बीच में रखा जाता है। जैसे प्रेशर या मोशन रोकने के लिए जो दबाव बनाते हैं, वैसे ही कूल्हे की मांसपेशियों को या ग्लूटियल और बटक को टाइट करके जांघों से पिलो को अंदर की तरफ दबाते हैं। इस पोजीशन को 5 सेकंड तक रोक कर रखते हैं और 5 बार दोहराया जाता है। यह एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के काम आती है। अगली एक्सरसाइज पेल्विक ब्रीजिंग है। इसमें भी कमर के बल सीधा लेटना होता है और दोनों घुटने और कूल्हे के जोड़ को धीरे धीरे फोल्ड किया जाता है। फिर पेट की मांसपेशियों को टाइट करके नीचे की तरफ दबाया जाता है और पेल्विस और लोअर बैक को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। इस पोजीशन को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं और 5 बार दोहराया जाता है। यह एक्सरसाइज कोर मसल्स, बैक मसल्स, हिप मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करती है।
अगली एक्सरसाइज है क्लैम सेल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कमर के बल सीधा लेटकर सोया जाता है। दोनों घुटनों और कूल्हों को मोड़कर करवट लेकर सोना होता है। अब दोनों हाथों को बंद करके सिर के नीचे लगाना होता है। फिर दोनों पैर और दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। अब ऊपर के पैर के घुटने को धीरे धीरे छत की तरफ उठाते हैं। इसमें पेल्विक और लोअर बैक का रोटेशन मीन्स मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं और 5 बार तक दोहराया जाता है। यह एक्सरसाइज हिप मसल्स और पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करने के काम आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 6 एक्सरसाइज बताई है, जिनमें से 3 एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक्सरसाइज हैं तथा 3 एक्सरसाइज डिलीवरी के पश्चात करने वाली एक्सरसाइज हैं। इन सीजेरियन डिलीवरी में आपको कम से कम 6 वीक्स के बाद में अपने को ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और नॉर्मल डिलीवरी में अपने ये एक्सरसाइज 1 मंथ के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पेन टॉलरेंस तक ही, एक सीमा तक ही, जहां तक अपने को पेन नहीं हो, दर्द महसूस नहीं हो, वहां तक ही करना है अपने को। अगर इस दौरान अपने को कोई डिस्कम्फर्ट, वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवीनेस, एनी कोई और अदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें।